नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आपके साथ मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह उत्तराखंड के लिए नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। भाजपा कांग्रेस सत्ता की लोलुपता के लिए राज्य के साथ ऐसा करते ही हैं। विषय है क्या, बताता हूं। आपने भी सुना होगा या कहीं खबरों में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, वगैरह वगैरह। माना कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जितने बार मुख्यमंत्री बदला उतने बार क्या राज्य के विकास में चार चांद लग गए, या राज्य में आपदाएं रुक गई, या राज्य में विकास को लेकर जो गड़बड़ झाला चल रहा है उस पर रोक लग गई हो? इसका जवाब भी आप खुद ही ढूंढ लीजिए। दरअसल इस बार हुआ क्या, बता देता हूं। बीते माह जुलाई के अंत में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जब प्रधानमंत्री मोदी से भेंट करने गए तो उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे चर्चाओं में आ गए। उसके बाद राज्य के अन्य कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री से एकाएक भेंट करके आ गए। इस मुलाकात को राज्य में राजनीतिक संगठन परिवर्तन की मुलाकात बताने लग गए हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर बैठे, जबकि भाजपा के अयोवृद्ध नेता पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान दे दिया कि जलागम में 1000 करोड़ का वारा न्यारा हो रहा है और मुख्यमंत्री धामी को कुछ मालूम ही नहीं है। क्या बोले श्री कोश्यारी, यहाँ सुनाता हूँ। काम, बच्चों को काम सिखाए। प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट चला रखा है, 10 योजनाएं हैं, उसके लिए पैसा। अभी मुझे रमेश गढ़िया जी अभी जलागम के बने हैं उपाध्यक्ष, बोले भगत दा सदुपयोग ही नहीं होता है। बोले 1000 करोड़ रुपया जलागम में आया है। बोले अफसर बंदर बांट करते हैं। अगर मैंने कहा घर में बंदर आते हो तो समझ में आता है, और ऑफिस में बंदर बांट। उस रुपये का उपयोग बंदर बाट में नहीं, कहाँ होना चाहिए? उसका उपयोग बड़मा पट्टी में होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग कोशिश करें। हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री जी, रात दिन, मैंने कहा सब जगह क्यों जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, कुछ फाइल देखो। बोले बाबूजी क्या करूं, लोग बुलाते हैं। अरे मैंने कहा लोग तो बुलाएंगे ही तुम मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न मंत्री न संतरी, मुझे भी बुला रहे हैं, लेकिन तुम देखो तो सही काम कैसे कर रहे लोग। तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने रुपये का, एक रुपये का सदुपयोग कराओ, और हर जगह हमारे जो पैसे हैं उसके माध्यम से मेरे गांव में, मेरे छोटे छोटे जगहों पर। रिपोर्ट करने तक मुख्यमंत्री जलागम विभाग की बैठक ले रहे हैं। इसका जो भी नतीजा आएगा वह सार्थक हो सकता है। अभी भी सियासत की गलियारे गर्म हैं जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इस तरह मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दूं कि जब मुख्यमंत्री धामी और विधायक मदन कौशिक की मुलाकात हुई उसी के कुछ घंटे बाद केदारनाथ में भीषण आपदा आई। इसी वक्त हजारों लोगों को केदारनाथ से रेस्क्यू किया जा रहा था। उसी वक्त भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक केदारनाथ मंदिर के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे। बताया जा रहा है कि सत्ता में फैले आक्रोश को मैनेज करने के उद्देश्य से सरकार ने मदन कौशिक और उनके परिजनों को उसी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन करवाए जिस हेलीकॉप्टर से 10,000 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगाया गया था। मदन कौशिक द्वारा स्वयं केदारनाथ धाम दर्शन यात्रा की फ़ोटो जारी करने के बाद सरकार बैकफुट पर है। सरकार को यकीन नहीं था कि कौशिक फ़ोटो रिलीज कर भारी बरसात में रायता फैला देंगे। ये मौज सिर्फ धामी सरकार में नहीं चल रही है। यह पहला उदाहरण भी नहीं है कि सत्ता की धमक और कुर्सी की चमक के आगे इस प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट लिया जा रहा हो। दिलचस्प यही है कि धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से मदन कौशिक पैदल हैं और सूबे की विशेष कुर्सी को लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून, बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री से लेकर धारचूला और यमुनोत्री से लेकर तराई तक कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। इस घटनाक्रम पर हिंदी फिल्म की यह लाइन फिट बैठती है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात के बाद वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट करके आ गए। भाजपा का एक बड़ा धड़ा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक और नागपुर से लेकर लखनऊ तक जोर लगाए हुए हैं। योगी कह चुके हैं कि वे नौकरी करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर योगी को लगातार निशाना बना रखा है। योगी के विरुद्ध बैटिंग बहुत तेज है। इस कारण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार चर्चाओं में है। इस बीच पौड़ी के दो नेताओं योगी आदित्यनाथ और धन सिंह रावत की यह मुलाकात आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इधर इस बीच देहरादून में जिस तेजी के साथ राजनीतिक कौशल दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्षों से किनारे पड़े भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री निवास बुलाने का सिलसिला तेज किया, उस पर राजनीतिक पंडितों की नज़रें तेज हो रखी है। पिछले 2.5 साल से मंत्रिमंडल की 4 खाली कुर्सियों ने फिर माहौल गर्म कर दिया है। कुछ लोग दायित्व की आस में दौड़ लगाने में लगे हैं। 2.5 साल तक चुपचाप से किनारे बैठे प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चौफाल और मदन कौशिक की धामी निवास में नई फोटो से लेकर विधायक अनिल नौटियाल, उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सुरेश चौहान, संजय डोभाल, दुर्गेश्वर लाल, सतपाल महाराज की फ़ोटो काफ़ी कुछ कहती है। जिस प्रकार से एक फ़ोटो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी टेबल पर भोजन करते हुए और उनके बगल में छोटे से स्टूल में धन सिंह रावत की आई, उसने भी बहुत से सारी चर्चाओं को शुरू किया हुआ है। समझा जा रहा है कि भीषण आपदा के बीच जब केदारनाथ में फंसे हुए सैकड़ों तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए जद्दोजहद चल रही थी, उसी वक्त मदन कौशिक को सपरिवार केदारनाथ की यात्रा करवाना भी राजनीतिक मैनेजमेंट का हिस्सा ही है। ये वही कौशिक है जिन पर कल तक धामी के करीबी संजय गुप्ता और स्वामी हरवाने के आरोप लगा रहे थे। उत्तराखंड में चल रही भारी बरसात और राहत बचाव कार्य के बाद सभी लोग इसके थमने का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जिस तेज़ी से दिल्ली से लेकर लखनऊ, देहरादून तक फोटो सामने आ रही हैं, वह कहां जाकर रुकेंगे, यह सामने आना अभी बाकी है। यह इतना भारी नहीं हो रहा है, आगे देखिए। जिन तीरथ सिंह रावत को 3 महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आज उनकी प्रधानमंत्री मोदी से तब से लेकर अब तक मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद देहरादून के सचिवालय से लेकर विधानसभा और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक फिर कयासों का बाजार तेज़ी से गर्म हो गया है कि अब तीरथ सिंह को किस काम के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलाव आया है। कुल मिलाकर यह सामान्य जानकारी है कि सरकार को अस्थिर करने से कोई रास्ता नहीं निकलता है, बजाय राज्य में हो रहे विकास कार्यों की फजीयत होती है। अच्छा तो यही होता कि विकास कार्यों की निगरानी में ये सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सामने आते। इनमें से कितने माननीय होंगे जिन्होंने विधानसभा में राज्य के मूल निवास पर सवाल उठाया हो या राज्य की भू नीति पर सदन में अपना पक्ष रखा हो। इन सभी माननीयों को मालूम है कि राज्य में स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सचिवालय, विधानसभा में बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में विकास कार्यों के प्रति चल रही अराजकता पर जब ये माननीय मुखर रूप से सामने आएंगे तो कौन होगा जो ये इतनी जुर्रत करेगा कि बाहरी लोगों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति दे दे। पर यहाँ सभी कुर्सी की दौड़ में लगे हैं, जिसका हश्र सभी के सामने है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।